नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रिप नॉलेज में। दोस्तों, आज अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न देखे थे। उसी के आगे हम लोग कुछ और प्रश्न देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था धर्मपाल 775 से 800 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था, किसने बनवाया था दोस्तों? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गंगैकोंड चोलकोंड कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो राजेंद्र प्रथम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। अगला पॉइंट है दोस्तों, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। अगला पॉइंट है दोस्तों, गुप्त वंश का अंतिम शासक था, तो विष्णुगुप्त था गुप्त काल का अंतिम शासक। अगला पॉइंट है दोस्तों, वर्धन साम्राज्य का संस्थापक था, तो पुष्यभूति जो था वो वर्धन साम्राज्य का संस्थापक था। पुष्यभूति वंश का संस्थापक था, तो पुष्यभूति। अगला पॉइंट है दोस्तों, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया था कन्नौज को। अगला पॉइंट है दोस्तों, भूमि देने की सामंती प्रथा को प्रारंभ किया था हर्षवर्धन ने प्रारंभ किया था दोस्तों। चीन यात्री हेनसांग भारत कब आया था? तो हर्षवर्धन 606 ईस्वी से 647 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न दोस्तों, पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? तो जौनपुर को कहा जाता है दोस्तों। तालीकोट का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में विजयनगर और बहमनी के राज्यों के संघ के मध्य हुआ था। अगला पॉइंट है दोस्तों, मीराबाई समकालीन किसकी थी? तो तुलसीदास के समकालीन थी मीराबाई। मीराबाई का जन्म कब हुआ था? तो 1498 ईस्वी के लगभग मेड़ता के चौकारी नामक ग्राम में हुआ था। याद रखना दोस्तों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोहरी शासक नीति को समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में समाप्त किया था। भक्त तुकाराम समकालीन थे, किसके समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे। गुलाम वंश सल्तनत काल की स्थापना 1206 ईस्वी में किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। दिल्ली का पहला मुसलमान शासक था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। हेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी थी? तो CU की थी। हेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक CU की थी। यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है, तो हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। नीति का पंडित और शाक्य मुनि कहा जाता है, तो हेनसांग को कहा जाता है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, तो बाणभट्ट था। अगला पॉइंट दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 632 ईस्वी में पराजित किया था, नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन करता था, प्रयाग में करता था। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी सुनियोजित शहर हेतु। अगला पॉइंट है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय था कृषि था। सिंधु वासियों का मुख्य फसल कौन था? तो जौ और गेहूं था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी और पश्चिमी पुरा स्थल है क्रमशः आलमगीरपुर, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश, तथा सुतकागेंडोर, जो कि बलूचिस्तान में है। अगला पॉइंट है दोस्तों, सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पुरा स्थल कौन सा है? तो क्रमशः मांदा, जो कि अखनूर जम्मू कश्मीर में है, एवं दाइमाबाद, जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में है। अगला पॉइंट है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? तो चार्ल्स मैसन ने दी थी 1826 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो सर जॉन मार्शल थे। अगला पॉइंट है दोस्तों, हड़प्पा की सभ्यता किसकी थी? तो कांस्य युगीन थी। अगला पॉइंट है दोस्तों, सिंधु सभ्यता की लिपि थी, तो भाव चित्रात्मक थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिस्र के राजा कहलाते थे, फराओ कहलाते थे। खारोष्ठी लिपि लिखी जाती थी, दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, स्वास्तिक चिन्ह देन है सिंधु सभ्यता की। जो आज हम लोग स्वास्तिक चिन्ह यूज करते हैं वो किसकी देन है दोस्तों? तो सिंधु सभ्यता की देन है। याद रखिएगा। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? तो आग जलाना सीखा था।
आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। अगला पॉइंट है दोस्तों, सबसे पहले पालतू बनाया गया था, किसको बनाया गया था? कुत्ता को बनाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता थी, किसकी थी? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा स्थित है, रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे, लोहा से अनभिज्ञ थे हड़प्पा के लोग। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का प्रयुक्त रंग कौन सा था? तो लाल रंग था। अगला पॉइंट है दोस्तों, चावल के साक्ष्य मिले हैं लोथल एवं रंगपुर से। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम काल था 2350 से 1750 ईसा पूर्व। अगला पॉइंट है दोस्तों, मोहनजोदड़ो स्थित है, जो कि पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने की थी। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली मोहनजोदड़ो से मिली। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो से, जो कि प्राप्त अन्नागार था। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार था। मोहनजोदड़ो खोज, जो कि 1921 में से सुख प्रमुख स्मारक है वृहत स्नानागार। सेम प्रश्न है दोस्तों। पॉइंट है, मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इराक का अर्थ है 2 नदियों के बीच की भूमि। अगला पॉइंट है, हड़प्पा की खुदाई हुई थी दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में। सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की थी मातृ देवी की पूजा की थी। पुराणों की संख्या रचना गुप्त काल 18 थी। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुराणों के रचयिता कौन थे? तो लोमहर्ष एवं उग्रश्रव। अगला पॉइंट है दोस्तों, उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108, जिसका प्रमाणिक 10 है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अलबरूनी था। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। ब्रह्मांड ग्रंथ संबंधित है किससे? तो कर्मकांड से संबंधित है। गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है? तो यजुर्वेद है। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है, तो यजुर्वेद से संबंधित है। तंत्र और मंत्र संग्रहित वेद है, तो अथर्ववेद संबंधित है। भारतीय संगीत का जनक कौन है? तो सामवेद है। गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से। अगला पॉइंट है दोस्तों, गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? तो विश्वामित्र हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।